हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो मुझे बताइए ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं और अगर आपको लगता है ये बहुत शानदार अपना बैच है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी तक हम लोग 9 लेक्चर इसमें पढ़ चुके हैं और ये है अपने पास लेक्चर नंबर 10। इसमें हम लोग जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस, उसी के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इन 2 क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हम लोग एक बार पढ़ने की शुरुआत जैसे ही करते हैं तो उसके बाद पढ़ते पढ़ते और पढ़ते ही हम लोग जाते हैं, बीच में कोई भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन आज की और कल की 2 क्लासेस में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अब यहाँ पर पाइपन सिस्टम का पिछली क्लास में इसके कॉन्सेप्ट में सिखा चुका था, तो अगर आप लोग पहली बार अगर देख रहे हैं तो पिछले जो 9 लेक्चर हैं उनको आप लोग जरूर देखिए ताकि आप लोग अच्छे से और ढंग से चीज़ें सीख पाओ। आइए शुरुआत करते हैं। किसी टैंक में 4 पाइप अपने पास जुड़े हुए हैं। 2 पाइप टैंक को भरने के लिए हैं और 2 अन्य खाली करने वाले अपने पास स्थानांतरित यानी कि खाली करने वाले पाइप अपने पास हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लिया करो। मुझसे पहले क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ा करो। यहाँ पर आगे अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टैंक को 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं। यानी पहले पाइप का जो टाइम लगेगा वो तो अपने पास होगा 40 सेकंड्स। ये क्वेश्चन देखने में जितने अजीब लगेंगे आपको लगता है अरे ये तो बड़ा क्वेश्चन आ गया, पढ़ने में कैसे मैं पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही कंप्लीट आप लोग पढ़ लोगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा अरे ये तो चीज़ें आसान है भाई, सब कुछ आसान है अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो। जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम 2 पाइप 80 और 160 सेकंड में खाली कर सकते हैं। मान लो सी और डी खोलने वाले हैं तो ये अपने पास यहाँ पर एक सी 80 सेकंड्स में अपने पास खाली कर रहा है और ये 160 सेकंड्स में अपने पास खाली कर रहा है। ये अपने पास टाइम गिवन है। तो पहली चीज़ अपने पास टाइम एंड वर्क या पाइपन सिस्टम का जहाँ पर भी क्वेश्चन आया मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पहला काम होता है अपने पास एलसीएम। तो बताओ इसका अपने पास जो एलसीएम आएगा वो सभी लोग मिलकर बताइए क्या 160 आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल 160 आ गया है। तो इससे अगर 160 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4। ये कितना होगा? तो आप बोलोगे 2। ये कितना होगा? -2। और ये कितना होगा? -1। ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि खाली करने वाले पाइप को हम लोग हमेशा माइनस मानेंगे। बताइए आपको याद है क्या? खाली करने वाले पाइप को हमेशा हम लोग माइनस मानकर चलते हैं। तो ये बताइए सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 4 और 2 6 डालेंगे और 3 बाहर, 6 लीटर डला और 3 लीटर बाहर, तो बचा कितना? तो आप खुद बोलोगे सर 3 लीटर। तो 160 को आप लोग डिवाइड कर दोगे अगर 3 से तो आंसर 53.33 अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या ये अपने पास आंसर आ गया है? क्या सभी बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए मैं आप लोगों को बार बार बोल चुका हूँ कि तुरंत आप लोग इस चीज़ को सोल्व किया करो अपने आप से। मैं जैसे ही सामने से हटता हूँ वीडियो को पॉज किया करो, उससे काफ़ी सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। आपको एलसीएम की चीज़ें समझ में आएंगी। आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा कि क्वेश्चन में एलसीएम जल्दी कैसे लें। लैंग्वेज समझने की शुरुआत करोगे तो मुझ पर डिपेंडेंट रहने के बजाय आप लोग क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो हमेशा और हमेशा। उसके बाद तो मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा ही करवाऊँगा। एक खाली टैंक को अपने पास ए जो है वो 42 मिनट्स में अपने पास भर सकता है। बी जो है वो अपने पास 56 मिनट ले रहा है, बिल्कुल ठीक है। और सी जो है वो यहाँ पर खाली कर सकता है पूरे भरे हुए टैंक को 84 मिनट्स में खाली कर सकता है। सी जो है वो 84 मिनट्स में खाली अपने पास कर देगा। तो खाली करने वाले पाइप को हमेशा और हमेशा लीजिए आप लोग माइनस।
तीनों पाइप को एक साथ के लिए 8 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए तो हम लोग खोल देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर लेना पड़ेगा एलसीएम। अब इसका डबल ट्रिपल 4 गुना हो सकता है आपको 84 का करने में प्रॉब्लम आए, इसलिए आप लोग जो कॉमन फैक्टर होता है, जैसे 14 इंटू 3 है, ये 14 इंटू अपने पास 4 है, और ये अपने पास क्या 14 इंटू अपने पास यहाँ पर क्या 6 ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास है। तो बताइए एलसीएम क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा वो क्या 14 तो अपने पास एक बार ले लो, और अपने पास 3 और 2, क्या यही अपने पास एलसीएम आ जाएगा क्या? आप कहोगे 14 इंटू 3 से भी भाग जा रहा है, 14 इंटू 6 से भी अपने पास यहाँ पर 14 इंटू अपने पास 6 ही हो गया ये चीज़। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर बिल्कुल 14 गुना 6 84, लेकिन क्या 14 इंटू 4 से डिवाइड कर पाओगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर आप लोग कितना ले लो, 4 ले लीजिए, इससे अपने पास काम चल जाएगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास 14 इंटू 3 से भी डिवाइड हो रहा है, अब 14 इंटू 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और 14 इंटू 6 से भी अब अपने पास डिवाइड हो रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए, ये अपने पास एलसीएम आ गया। 14 को तो एक बार ले लिया, और यहाँ से 3 4 और 6 का हम लोगों ने क्या किया, पहले 3 गुना 2 लिख कर देख लिया, लेकिन 14 इंटू 4 से वो डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 14 इंटू 4 ये अपने पास यहाँ पर 14 इंटू 3 इंटू 4 अपने पास आ गया। बताओ 14 इंटू 3 से डिवाइड करोगे तो क्या ये अपने पास यहाँ पर 4 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 14 इंटू 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा अपने पास 3, और 14 इंटू 6 से अगर डिवाइड करोगे तो 14 3, ये क्या -2 होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल -2 होगा। तीनों पाइप को अपने पास 8 मिनट के लिए खोला जाता है, और फिर सी को बंद करके ए और बी, तो हमें इंटू करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग करते क्या है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग नहीं करते, ध्यान रखना। वैसे 84 का डबल ही अपने पास आंसर एलसीएम आ रहा था 168, लेकिन काफ़ी बार हम लोग इन चीज़ों को नहीं सोच पाते, तो मैं दूसरा तरीका आपको ये फैक्टर वाला आपको बता देता हूँ। साथ साथ दोनों तरीके अपने पास चलते हैं, या तो बड़े वाले नंबर को डबल ट्रिपल 4 गुना करते चला करो, या अपने पास यहाँ पर फैक्टर कर लिया करो। तो इसको इनटू करोगे तो 12 गुना ये क्या 168 हो जाएगा क्या? आप कहोगे टोटल इसका जो है वो 168 लीटर पानी अपने पास आता है। ये अपने पास 4 है, ये 3 है, और ये 2 लीटर, 7 लीटर डालेंगे और 2 लीटर बाहर निकाल दिया, तो बताओ बचा कितना? तो आप कहोगे सर 5 बचा, तो 8 मिनट में क्या 40 होगा क्या? तो माइनस कर दो अपने पास 40, तो बचा कितना 128। ये जो 128 है ये ए और बी को मिलकर, तो ए और बी को मिलकर अगर है तो डिवाइड किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए 7 से मुझे बताइए 18 7 126, तो क्या 18 एंड 2/7 यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला अपने पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस को आप लोग कैलकुलेट करते चलिए, बढ़ते चलिए, कैलकुलेट करते चलिए, बढ़ते चलिए, ये आप लोगों को जरूर करना पड़ेगा, और अपने आप ध्यान रखना आपको खुद को ये चीज़ें करनी है। मैं आगे बढ़ता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आए, वीडियो को पॉज करके जरूर आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो। बाद में तो मैं आपको सोल्व करवाता हूं, तो लेकिन आप लोग पहले से खुद से जरूर सोल्व किया करो। ए और बी किसी खाली टैंक को 16 मिनट्स में, बी अपने पास भर सकता है 32 मिनट्स में, ये अपने पास 32 मिनट है, और ए और पाइप बी को दोनों को एक साथ खोल दिया गया। यदि खाली टैंक को कुल 16 मिनट में पूरा भरना है, क्या हमने टाइम एंड वर्क में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं क्या? सेम यहाँ पर याद रखना, जैसे टाइम एंड वर्क हम लोग करके आए हैं, ऐसे ही पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन अगर आपने ढंग से पढ़े हैं तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो अपने पास सबसे पहला काम एलसीएम, जो कि मुझे बताइए क्या 96 आ गया है क्या? 32 ही आ जाएगा, 96 क्यों? एलसीएम 32 ही आ जाएगा। 32 में 16 का भाग जा रहा है, तो ये कितना पानी डालेगा 16 लीटर, और ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 1 लीटर। बिल्कुल ठीक है, पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। यदि खाली टैंक को 16 मिनट में पूरा भरा जाना है, तो बताइए कितनी देर बाद ए को बंद कर देना चाहिए? ए और बी दोनों को खोल दिया गया और कुछ देर बाद ए को बंद कर दिया, इसका मतलब क्या बी चल रहा है क्या? और टोटल टैंक भरना है 16 मिनट में। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या ए को कहीं बंद किया है, बी को क्या कहीं बंद किया है क्या? तो आप कहोगे नहीं,
ए तो थोड़ी देर बाद हमने बंद किया है, कितने समय बाद ए को बंद कर दिया ये पूछ रहा है, तो कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया। कौन चल रहा है? बी चल रहा है। कितने मिनट? 16 मिनट। शुरुआत से लेकर लास्ट तक बी को तो बंद किया ही नहीं, इसका मतलब 16 मिनट चला होगा क्या? तो अपने पास यहाँ पर 1 मिनट में 1 लीटर, तो 16 मिनट में कितना पानी डाल देगा? तो आप कहोगे 16 लीटर। टोटल 32 डालना था, 16 लीटर डल चुका है, तो बचा कितना? 16। ये किसने डाला होगा? बी तो अपने हिस्से के डाल ही चुका है। क्या ये ए ने डाला होगा क्या? तो डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग? 2 से, और आंसर कितने मिनट आ जाएगा? तो आप कहोगे सर आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 8 मिनट अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो क्या? बताओ भाई। क्वेश्चंस करते हुए चलते रहना पड़ेगा, बढ़ते रहना पड़ेगा, लेकिन बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 4 नंबर अपने पास ये आ गया है। अपने आप क्वेश्चन होने शुरू होंगे, लेकिन बार बार मैं एक ही बात आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चंस मुझसे पहले करो, पहली बात, और वीडियो जो हैं वो फर्स्ट लेक्चर से आप लोग देख कर आओ। 100% चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ये आप लोग याद रखिए। यहाँ पर क्योंकि कंटेंट के लिए ही बच्चा मेरे पास आता है, तो 100% वो चीज़ आपको मिलेगी कि यहाँ पर कोई भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट मैं नहीं करता हूँ। ये 36 मिनट है और ये 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टैंक आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बताइए ठीक है क्या? तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहला काम एलसीएम, जो अपने पास इसका 3 गुना, क्या वो 144 मिनट आ जाएगा क्या? तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये पानी डालेगा 4 लीटर। जैसे ही एलसीएम आ जाए तो अपने पास एलसीएम हम लोग मानकर चलते हैं कि इसमें टोटल 144 लीटर पानी आता है। टोटल कैपेसिटी टैंक की हमने 144 एक बार मान ली है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर 36 मिनट में 144 लीटर डालेगा तो 1 मिनट में 4 लीटर, और इसका डिवाइड करोगे। ये चीज़ें खुद ही पकड़ पाओगे आप लोग अगर आपने पिछली क्लासेस मेरी देखी हैं। तो पहली बार आओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, याद रखना 144 में 48 का अगर भाग दोगे तो ये कितने लीटर डालेगा? 3 लीटर। इसने कहा है कुछ समय बाद, पिछली बार तो ए को बंद किया था, अब की बार कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया, तो अपने पास टैंक आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में बी को बंद कर दिया। यहाँ से बी दौड़ गया तो बचा कौन? ए, और ए आधे घंटे में टैंक भर जाती है, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। आधे घंटे में टैंक भर जाएगी। तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, टोटल टैंक अगर 30 मिनट में अपने पास भर गई, तो एक तो तरीका, अगर मैं बेसिक से कोई देखिए, एक तो सीधा तरीका है, क्या शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए को हमने बंद किया है क्या? आप कहोगे नहीं, ए को बंद नहीं किया। तो ए कितनी देर चला? 30 मिनट। 1 मिनट में अपने पास 4 लीटर, तो 30 मिनट में कितना डाल देगा? तो 120 लीटर पानी अगर डल गया है तो पानी बचा कितना? तो आप कहोगे 24 लीटर पानी किसने डाला होगा? तो आप कहोगे सर बी ने डाला होगा। तो डिवाइड किससे कर दोगे? 3 से, और 24 में 3 का भाग दोगे तो आंसर क्या 8 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। या तो आप लोग ऐसे सोच लीजिए, या कोई बच्चा चाहता है कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन का या इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग, टोटल 30 मिनट हैं, तो ये मान लो दोनों तो चले x मिनट और आगे a अकेला चला है 30 माइनस x मिनट। टोटल टाइम 30 मिनट होना चाहिए, तो a प्लस बी अगर x मिनट तक चले हैं तो 1 मिनट में 7 लीटर, तो x मिनट में 7 को इंटू कर दीजिए आप लोग x से, ये लीजिए। वो अपने पास अब कौन चला? a चला अब 30 माइनस एक्स, तो अपने पास प्लस a को 30 माइनस एक्स को गुना किससे कर दोगे? 4 से, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। ये दोनों ने मिलकर किया x मिनट तक, फिर इतने मिनट तक a ने किया, और दोनों को अगर ऐड करो तो टोटल टाइम 144 मिनट। इसको सोल्व कर लीजिए। ये अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन करने का बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक जो तरीका है वो अपने पास ये वाला है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर ये 2 तरीके से हम लोगों ने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया है, या आप लोग डायरेक्ट वाला तरीका ही ज़्यादा ठीक रहेगा।
जहाँ पर भी आप लोग बैठे हैं भाई और वीडियोस को अगर रेगुलर देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको एकदम सही से एकदम अच्छे से यहाँ पर आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो हाँ और ना आप लोग साथ साथ बोलते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर करते हैं। मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, एक बार चैप्टर अगर पढ़ लोगे, ये मैं आपको जरूर बता रहा हूँ कि आप लोगों को कंटेंट इस टाइप से सिस्टमेटिक तरीके से बहुत कम मिलेगा। इनको पढ़ लीजिए, मेरी जो फाइल है उसको 4-5 बार आप कीजिए, उसके बाद कोई भी बुक का कोई नोट्स का क्वेश्चन लगाओ, 100% आपसे खुद से होना शुरू होगा। P और Q अलग अलग 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप P है जो 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप Q है जो 15 मिनट में भर सकता है। बिल्कुल ठीक है, 12 मिनट और 15 मिनट दोनों नल खोल दिए गए, लेकिन 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया तो नल Q को बाल्टी भरने में कितना समय और लगेगा। आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, तो ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। सब लोग सबसे पहला काम अपने पास एलसीएम, जो मुझे बताइए क्या 60 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। तो 12 को डिवाइड करोगे अगर 60 से तो ये कितना पानी डालेगा 5 और ये कितना पानी डालेगा 4। इसने कहा दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया तो दोनों नल 1 मिनट में कितना पानी डालेंगे 9 लीटर, और 3 मिनट बाद पी को बंद किया है तो 1 मिनट में 9, तो 3 मिनट में क्या 27 लीटर पानी डाल देंगे क्या? टोटल 60 लीटर पानी अपने पास डालना था, उसमें से 27 लीटर पानी अगर डल चुका है, 27 लीटर पानी अगर डल चुका है तो पानी बचा कितना? तो आप कहोगे 33 लीटर बचा। ये किसको डालना है उस बाल्टी में? Q को डालना है। तो क्या Q को डालना है तो डिवाइड किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 4 से डिवाइड कर देंगे Q के लिए, तो क्या 8 और 1/4 आ जाएगा क्या? इतने मिनट आ जाएगा, लेकिन ये चाहता है सेकंड में आप लोग बताओ। तो 8 मिनट तो कंप्लीट है, और 1 मिनट में बताओ क्या 60 सेकंड ही होते हैं क्या? तो आप कहोगे जरूर होते हैं। तो मिनट सेकंड में बदलने के लिए गुना कर दो 60 से, तो क्या हमारा जो आंसर आ गया है वो 8 मिनट और 15 सेकंड्स, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? और पॉइंट क्या आपका क्लियर हुआ है क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया? क्वेश्चंस करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जितने हमारे वीडियोस अभी हो चुके हैं उनको आप लोग पहले जरूर देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखना, मुझसे पहले लगाने की कोशिश करो और सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से होते हुए चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस टाइप से हम लोग कर पाएंगे? देखिए, एक्स और वाई 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स किसी टैंक को 24 घंटे में अपने पास भर सकता है 24 आवर्स में, और वाई जो है वो 32 आवर्स में। 24 और अपने पास 32 आवर्स में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले पाइप को किस समय बंद करना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे अपने पास लगे? आवर्स में अपने पास दिया हुआ है, तो मुझे बताओ एलसीएम जो है वो क्या अपने पास 48 से 64 96 ही होगा। तो 24 से अपने पास कितनी बार? 24 गुना 3 72, और 24 गुना 4 96, और 32 से कितनी बार? 3 बार। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोलें तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 16 मिनट में, दोनों पाइप एक्स और वाई को, एक्स को पहली पाइप वो बोल रहा है और वाई को दूसरे को, कितने समय बाद एक्स को बंद कर दें यहाँ से कि टोटल टैंक 16 मिनट में अपने पास भर जाना चाहिए? 16 घंटे में या 16 घंटे में? तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, सब लोग मिलकर, क्या अपने पास शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या वाई को कहीं पर हम लोगों ने बंद किया है क्या? तो आप कहोगे ना, वाई को सर बंद नहीं किया। तो वाई को अगर बंद नहीं किया तो 1 घंटे में 3 लीटर, तो मुझे बताइए 16 घंटे में क्या अपने पास 48 लीटर पानी डाल देगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 96 टोटल पानी डालना था, 48 डल चुका है, तो बचा भी कितना? 48। ये किसको डालना है? एक्स को डालना है। तो डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? 4 से। तो क्या हमारा आंसर 12 गुना 4 48। तो क्या अपना आंसर आफ्टर 12 आवर्स 12 घंटे बाद डी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए भाई, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। अपने आप क्वेश्चंस अगर आप लोग करोगे तो आपसे खुद से होने शुरू होंगे। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए, लेकिन अपने आप करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7।
थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेटिव आपको दिखाई देगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश अगर करोगे तो देखना 100% क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 1.8 और 2.7 आवर्स में भर सकता है। ए जो है वो 1.8 है, ए का टाइम इधर लिख लेता हूं मैं। 1.8 को पॉइंट हटाओगे तो नीचे अपने पास 10 लगा दोगे, 2 से कट रहा है 9 बार और 2 से कितनी बार कट रहा है 5 बार, 9/5 आवर्स ये लीजिए। यहाँ पर खाली टैंक को 2.7 घंटे में भर सकते हैं। बी जो है उसका टाइम लगेगा 2.7 आवर, 2.7 आवर। पॉइंट हटाओगे तो नीचे अपने पास 10, तो इसका टाइम होगा 27/10 घंटे, क्योंकि कट तो अपने पास रहा नहीं है। सी इतनी देर में खाली कर सकता है, तो खाली करने वाले पाइप को हमेशा माइनस लेंगे। 4.5 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0, 5 से 9 बार और 5 से 2 बार, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। पूरा क्वेश्चन मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। शुरू में टैंक में खाली होने पर ए और सी को खोल दिया गया, कुछ घंटे बाद ए को बंद करके बी को खोल दिया जाता है। इन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैं इतनी देर से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, सही चीजें जो है ना वो मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं, ताकि किसी भी क्वेश्चन में आप लोग फंसो नहीं। ध्यान से सुनिए, मुझे सबसे पहले बताइए एलसीएम कितना आ गया। तो आप कहोगे सर एलसीएम जो अपने पास आ गया 27 अपने पास आ गया है, तो इसकी एफिशिएंसी देखिए। फ्रैक्शन का एलसीएम लेना, मुझे बताइए कि आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेने में ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का डिनोमिनेटर का हर का एचसीएफ। ऊपर जो अंश होता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, जो डिनोमिनेटर हर होता है उसका एचसीएफ। लेकिन टाइम एंड वर्क में मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम आप लोग ले लिया करो, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप लोग डिवाइड करोगे 9/5 से, तो 9 से 3 बार और 5 पलट कर ऊपर जाएगा 15। 15 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? मैंने 27 को डिवाइड किया 9/5 से, तो 9 से कट गया ये 3 बार और 5 पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये अपने पास आ गया 15। ये लीजिए, जैसे ही डिवाइड करोगे इससे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 10, और इससे डिवाइड करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर -6 आ जाएगा। ये लो, खाली करने वाले पाइप को हमेशा और हमेशा माइनस ले लेना। अब आप लोग समझना, पाइप ए और सी को खोल दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, ए और सी यहां पर खाली करने वाला है। कुछ देर बाद ए को बंद करके बी को खोल दिया गया, तो बी -C अपने पास है। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल टैंक इस तरीके से 5.5 घंटे में अपने पास भर गया। तो यहां पर सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, क्या पाइप शुरुआत से लेकर, एक पाइप ऐसा है जिसने शुरुआत से लेकर लास्ट तक काम किया है, तो क्या वो पाइप सी ही है क्या? एक पाइप ऐसा है जिसने शुरुआत से लेकर लास्ट तक काम किया है, तो वो मुझे बताइए क्या पाइप सी ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर सी है। तो सी यहां पर क्या कितना पानी निकाल रहा है, 6 लीटर। तो 5.5 घंटे में सी की अगर मैं बात करूं तो 5.5 को गुना करोगे किससे, 1 घंटे में 6 लीटर पानी निकाल रहा है, तो क्या टोटल अपने पास यहां पर 33 लीटर पानी निकाला होगा क्या? तो इन दोनों पाइप को 27 लीटर, यहां से यहां तक टैंक भर गया। ध्यान से सुनिए मेरी बात, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए। यहां से यहां तक टैंक जो है वो अपने पास भर गया। इसका मतलब इन दोनों भरने वाले पाइप ने 27 लीटर तो पानी ये डाला होगा, और जो इसने निकाला है 33 लीटर पानी, क्या वो भी आपने बाहरी जो पानी निकाला है क्या वो भी डालना पड़ेगा क्या? तो दोनों पाइप को उन 5.5 घंटे में 60 लीटर पानी डालना पड़ेगा। दोनों पाइप को उन 5.5 घंटे में सर 60 क्यों? क्योंकि टैंक में पानी आता है 27 लीटर, तो एक तो 27 लीटर भरेंगे, और जो 5.5 घंटे में सी ने बाहर निकाला, इतनी देर बाहर निकाल रहा था, क्या वो भी पानी डाला होगा क्या, ताकि टैंक को भर जाना चाहिए था? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो उन 5.5 घंटे में ए और बी ने जरूर 60 लीटर पानी डाला होगा। सर 60 क्यों? क्योंकि उन्होंने 33 लीटर बाहर निकाला वो भी, और 27 लीटर अपने पास भरना है वो भी। अब मुझे बताइए कौन चले 5.5 घंटे तक? ए। तो ए अगर अपने पास यहां पर x आवर्स में मानूं कि ए ने x आवर्स काम किया है, तो b - c का मुझे बताइए क्या 5.5 - x होगा क्या? तो a को अपने पास यहां पर कितना है 15, तो 15 को गुना करेंगे हम लोग x से 15x, और ये कितना है मुझे बताइए? तो ये 5.5 - x है, तो 5.5x को गुना करोगे किससे, 10 से, तो अपने पास बराबर में टोटल क्या 60 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा सर। तो 15x
प्लस 55 माइनस 10x बराबर अगर 60 है तो 5x बराबर अगर 5 आ गया है तो x का मान क्या 1 आ गया है क्या? तो हमें x का मान नहीं पूछ रहा, ये तो a का टाइम आया है, हमें तो b का टाइम पूछा है। तो 5.5 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर डी ऑप्शन, क्या 4.5 घंटे अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई है, तो मैं फिर समझा देता हूं। ऐसे आपको इतना सोचना नहीं है, आप लोग तो ऐसे भी कर सकते हो कि a माइनस सी का x आवर्स है, टोटल 5.5 घंटे है, तो a माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर a और c की जो एफिशिएंसी अपने पास होगी वो 9 होगी। 15 में से 6 माइनस करोगे तो 9, तो 9 को इंटू कर दोगे आप लोग x से, प्लस बाद में b माइनस सी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4, तो 4 को इंटू किससे कर दोगे 5.5 माइनस x से, और ऐसा करके टोटल की एफिशिएंसी 27 लीटर है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 27 लीटर अपने पास है। तो ये कितना आ जाएगा 9x, ये कितना आ जाएगा? तो अपने पास आप कहोगे सर 22 माइनस 4x बराबर अपने पास क्या यहाँ पर 27 अपने पास हो गया है क्या? टोटल जो एफिशिएंसी है वो अपने पास 27 है। तो इधर से अपने पास 5x बराबर, यदि 5 है तो मुझे बताइए नीचे दिखाई दे या नहीं दिखाई दे? x का मान क्या यहाँ से 1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 1 आ जाएगा। तो x का मान नहीं पूछ रहा, हमें तो आगे वाले का टाइम पूछ रहा है। तो 5.5 में से 1 अगर आप लोग माइनस करते हो तो क्या आपके पास जो आंसर अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर क्या 4.5 घंटे ही आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर जो अपने पास आ गया है वो 4.5 घंटे अपने पास आ गया है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलें, क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो वो हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे? मैं बार बार एक ही बात आपको कहता हूं कि वीडियो को मुझसे पॉज करके क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करो अगर आपको मुझसे मैथ सीखना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। ए है, बी है और सी है, एक टैंक को 4 घंटे में अपने पास भर सकते हैं। ए और बी को मिलकर इस टैंक को भरने में 9 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप ए, बी, सी को एक साथ काम शुरू किया जाए तो 3 घंटे बाद ए और बी को अगर बंद कर दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में अकेला सी कितने घंटे लेगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, 9 घंटे में अपने पास यहां पर ए और बी मिलकर 9 घंटे में। ए और बी का जो टाइम है जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलो। तो सबसे पहला काम एलसीएम जो क्या 36 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 9 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4। तो सी का टाइम यहाँ से बताओ, सी की एफिशिएंसी 5 आ गई है क्या? ए और बी की एफिशिएंसी अपने पास 9 है, टोटल अपने पास 9 है और ए और बी की 4 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या 5 ही होगी क्या? तो 36 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 5 से, तो 36/5 आवर्स अपने पास आ गए हैं। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया है। यदि तीनों पाइप ए, बी, सी को एक साथ शुरू किया गया और 3 घंटे बाद ए और बी को बंद कर दिया 3 घंटे बाद, तो मुझे बताइए 1 घंटे में कितना होगा? 1 घंटे में 9 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो 3 घंटे में क्या अपने पास 27 लीटर पानी डाल देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो बचा कितना? तो अपने पास 9 लीटर पानी। ये बचा हुआ पानी किसको डालना है? तो आप कहोगे सी को डालना है। और सी की एफिशिएंसी मुझे बताइए क्या 5 ही है क्या? बचा हुआ पानी सी को डालना है, लेकिन सी की एफिशिएंसी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो 5 कहां से आया? 36 को डिवाइड किया सी के टाइम से 36/5 से, या 5 आपको ऊपर ही पता है कि सी की एफिशिएंसी तो सर 5 है, उसके निकालने की जरूरत आपको है नहीं, पहले ही पता है। तो मुझे बताइए सी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो सी को अगर बचा हुआ काम करना है तो क्या 1.8 आवर ही अपने पास लगेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1.8 आवर्स अपने पास लग जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हुए चले जाएंगे, बढ़ते चलेंगे, सोल्व करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। जब आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सही चीजें तब समझ में आएंगी जब आप लोग मुझसे पहले इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे, तब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कंटेंट की वैल्यू भी आपको समझ में आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए पॉज कीजिए और करने की कोशिश करो। मैं तो करने की शुरुआत कर देता हूं। एक पाइप ए जो है वो किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है।
ये लीजिए। उसी टैंक को पाइप बी अकेले 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी जो है वो 12 आवर्स में भर सकता है। ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो ये पता चलता है कि टैंक में एक लीकेज भी था जिससे भरने में 60/231 घंटे एक्स्ट्रा लगे। यहाँ पर क्वेश्चन का जो अपने पास डेटा है ना वो थोड़ा सा इसने बढ़िया दे दिया है। अगर यहाँ पर वो ये लिखता कि भरने में 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे, 5 घंटे एक्स्ट्रा लगे तो ये चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर सबसे पहला काम जो है वो है अपने पास एलसीएम। जो मुझे बताइए एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा वो क्या 60 आ गया है क्या? तो ये कितना पानी डालेगा 6 और ये कितना पानी डालेगा 5। ये लीजिए बताओ ठीक है क्या? रिसाव के कारण टैंक को पूरा भरने में इतने घंटे एक्स्ट्रा लगे वो तो ठीक है, लेकिन लगे कितने ये तो देखो। एक्स्ट्रा जो टाइम लगा वो बिल्कुल ठीक है। एलसीएम अपने पास यहाँ पर 60 आ गया और यहाँ से अपने पास ये 6 और 5 तो 60/231 एक्स्ट्रा लगा, वो तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन लगा कितना? तो आप कहोगे सर 60/11 घंटे अपने पास लगे हैं। बिल्कुल ठीक है, 60/11। इससे अपने पास 60/231 घंटे एक्स्ट्रा लगे हैं। गलती से एक लीकेज भी खुला रह गया। ए और बी को खोल कर गया था लेकिन गलती से लीकेज भी खुला रह गया तो टाइम लगना तो चाहिए था 60/11। लगना तो अपने पास 60/11 चाहिए था लेकिन इतना टाइम एक्स्ट्रा लगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 60/231 क्या यही होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर यही होगा। तो डिवाइड कर दो आप लोग किससे? 231 से। ये लीजिए तो 231 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर 60 अगर मैं कॉमन ले लूँ, ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखो दोनों को 60/11 घंटे लगने चाहिए थे। अगर वो बोलता 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे, क्यों? क्योंकि लीकेज अपने पास है तो 2 घंटे जोड़ दो। 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे तो 3 घंटे जोड़ दो। 4 घंटे एक्स्ट्रा लगे तो 4 घंटे आप लोग जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर भरने में 60/231 घंटे एक्स्ट्रा लगे। तो यहाँ पर अपने पास मुझे बताइए, ये अपने पास यहाँ पर 11 का भाग दोगे तो 11 से 2 बार और 11 से 1 बार और ये अपने पास 1 है ही। तो क्या यहाँ पर सोल्व करेंगे 60 × 22/231 है। 60 से 11 से कट गया 2 बार और 11 से मुझे बताइए कि कट रहा है क्या? कट रहा है सर 21 बार। तो क्या 120/21 घंटे होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 120/21 घंटे होगा। ये लीजिए तो इसका टाइम होगा 120/21 घंटे तीनों का। तो क्या एलसीएम अगर 60 अपने पास है तो क्या तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हो क्या? बताइए मुझे। यहाँ पर तीनों की जो एफिशिएंसी अपने पास है, एलसीएम कितना था 60, 60 को डिवाइड करोगे अपने पास 120/11 नहीं 120/21 है। 120/21 है ये वाला। तो तीनों का जो टाइम अपने पास होगा वो मुझे बताइए एफिशिएंसी क्या आएगी? तो आप कहोगे सर 60 को डिवाइड, जो भी एलसीएम 60 था उसको डिवाइड कर दो 120/21 से। तो 60 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 21 पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या 10.5 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10.5 आ जाएगा। तो क्या ए और बी अगर मिलकर 11 लीटर पानी डाल रहे हैं और तीनों मिलकर 10.5 तो क्या इसने 0.5 ही बाहर निकाला होगा क्या? आप कहोगे जरूर। तो टैंक को रिसाव अकेले की एफिशिएंसी आ गए 0.5 और अकेले को 60 लीटर पानी अगर डालना पड़ जाए, निकालना पड़ जाए तो मुझे बताइए क्या 120 घंटे लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इसको सोल्व करने पर 120 घंटे आ रहे हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ और ना मिलकर आप लोग बताइए क्या आप लोगों का सभी बच्चों का ये चीज़ क्लियर हुई है क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? बोलिए ठीक है क्या? शुरुआत में हमेशा आसान क्वेश्चन से करता हूं ताकि मेरे साथ साथ प्रत्येक बच्चा मेरे साथ साथ चले, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी करवाता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके भी करवाता हूं। हर टाइप का क्वेश्चंस आपको करवाते हुए जा रहा हूं। प्रत्येक बच्चे को बताइए ये बात क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? और अगर समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है। चलिए इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए 3 पंप एक पानी के टैंक को अलग अलग 15, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप हैं, ए 15 घंटे में, दूसरा अपने पास ये जो है वो 20 घंटे में अपने पास भर सकता है और तीसरा जो है वो 30 घंटे में अपने पास भर सकता है। ए 15 है, 20 है और 30 है।
तीनों पाइप को सुबह 8 बजे चालू किया था, कर देंगे हम लोग, लेकिन पहला काम अपने पास एलसीएम होगा। जो मुझे बताइए क्या 60 आ गया है क्या? एलसीएम तो सबसे पहले ए बी सी पाइप है, तो आप लोग ले ही लिया करो, और ये तो मैं पहली क्लास से आपको समझाते हुए जा रहा हूं। डिवाइड करोगे 15 से तो ये बताओ कितना होगा 4, ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2। तीनों पाइप को 8 बजे चालू किया है जब टैंक 1/5 भरी हुई थी। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अगर 1/5 भरी हुई थी, तीनों भर ही सकते हैं, 1/5 भरी हुई थी, तो क्या उसमें 12 लीटर पानी था क्या? आप कहोगे बिल्कुल था। 8 बजे इसने शुरू किया है, कितने बजे? 8 बजे। 4 घंटे बाद पहला पाइप को बंद कर दिया, इसका मतलब टैंक में 12 लीटर पानी तो है, और 4 घंटे तक तीनों पाइप खुले रखे हैं। कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो बताइए 4 घंटे में वो लोग जो पानी डाल देंगे, ये अपने पास 1 घंटे में 9 लीटर, तो 4 घंटे में क्या 36 लीटर पानी डाल देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल डाल देंगे। 12 लीटर पानी 1/5 तो पहले से अपने पास है। लैंग्वेज पढ़ते चलो, करते चलो, पढ़ते चलो, करते चलो, देखना क्वेश्चन आपसे खुद से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, 12 लीटर पानी है, 36 लीटर पानी हमें डालना है। अब पहला, ठीक है, 4 घंटे बाद पहला पाइप को बंद कर दिया, अगले 2 घंटे बाद तीसरा पाइप भी बंद कर दिया। तो पहले पाइप को बंद कर दिया तो बी और सी बचे क्या? वो आगे 2 घंटे और चले, तो 2 घंटे में, 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे? 5। तो 2 घंटे में क्या 10 लीटर पानी डाल देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल डाल देंगे सर 10 लीटर पानी। 2 घंटे बाद तीसरा पाइप भी बंद कर दिया, तीसरा पाइप बंद किया है, तो बचा कौन? दूसरा पाइप अपने पास बचा। यहां पर पहला पाइप बंद कर दिया ए, और फिर तीसरा पाइप बंद कर दिया सी, तो बी अपने पास बचा। तो टैंक कितने बजे भर जाना चाहिए था, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो क्या आपके कुछ समझ में आ रहा है क्या कि टोटल 12 लीटर पानी तो यहां पर था, टोटल डालना है 60, उस टैंक में 60 आता है। 12 लीटर तो ऑलरेडी था, 12 लीटर तो इन्होंने 46 लीटर ये डाल दिया है, और 12 लीटर पहले से था, तो क्या 58 लीटर हो गया है क्या? 58 लीटर अगर यहाँ तक, 12 पहले से था, 36 48 10 जोड़ोगे 58, 58 लीटर पानी अगर उसमें आ चुका है, तो भरने के लिए कितने लीटर और चाहिए? तो आप कहोगे सर 2 लीटर और चाहिए। तो 2 लीटर भरेगा कौन? बी। तो डिवाइड किससे कर दोगे? 3 से। तो 2 लीटर भरने के लिए कि यहाँ पर 2/3 घंटे या मिनट में बदलोगे तो क्या 40 मिनट लग जाएंगे क्या? तो टैंक भरने में 8 बजे के बाद 6 घंटे तो ये रहे, 40 मिनट ये रहा, तो 8 में 6 जोड़ोगे तो 14, 14 का मतलब 2। क्या 2:40 आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 2:40 अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन होगा बी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चन भाई आप लोगों को करते चलना पड़ेगा, बढ़ते चलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है, एक ही तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तभी आपकी चीजें, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नहीं तो फिर आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और एक बार मुझसे मैथ्स पढ़ने के बाद आप लोग कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कुछ भी पढ़ना 100% आप लोगों की क्लियर होगी, ये याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन आप लोग करना, कोई भी पेपर करना, लेकिन इन फाइल को 4 से 5 बार आपको करना ही पड़ेगा, ये याद रखिए आप लोग। एक टैंक में 2 इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप है। इनलेट भरने वाला, आउटलेट खाली करने वाला। लैंग्वेज भी ऐसी आती है, एग्जाम में देख लीजिए, जो जो लैंग्वेज आ सकती हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। यहाँ पर 6 घंटे में भर सकता है, और ये 8 घंटे में अपने पास भर सकता है, ये 6 आवर्स में। दूसरा पाइप कितनी देर में भर सकता है? 8 घंटे में अपने पास भर सकता है। आउटलेट पाइप इसे 10 घंटे में खाली किया जा सकता है। जो आउटलेट पाइप है 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, और खाली करने वाले पाइप को हमेशा और हमेशा आप लोग माइनस लेकर चलोगे। तो पहला काम अपने पास एलसीएम, जो मुझे बताइए कि 120 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 120 आ गया है। ये बताइए कितना पानी बाहर निकालेगा? तो 6 का भाग दोगे तो ये अपने पास 20 होगा। ये कितना होगा? 15 पानी डालेगा, ये तो डालने वाला है। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर 12 लीटर बाहर निकालेगा। ये लीजिए, भरने वाला हमेशा पॉजिटिव, खाली करने वाला हमेशा नेगेटिव। ये लीजिए, ठीक है।
यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है, और फिर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मुझे बताइए, इनलेट जो पाइप हैं वो 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे? तो आप कहोगे सर 35 लीटर। यहाँ पर इनलेट जो पाइप हैं 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे? तो आप कहोगे सर 35 लीटर पानी अपने पास डालेंगे। टोटल आता है 120। 35 लीटर अगर पानी डाल दिया तो बचा कितना? 120 में से 35 लीटर अगर पानी डाल दिया तो क्या 85 लीटर ही बचा क्या? और अब तीनों को हम लोगों ने चालू कर दिया है। ए और बी को अपने पास आगे क्या कहा है पढ़ लेते हैं। 1 घंटे खोलकर बंद कर दिया, ठीक है, और फिर तीनों पाइप को एक साथ खोला गया। 1 घंटे खोला, बंद किया, फिर तीनों को एक साथ खोल दिया। तो तीनों को एक साथ अगर खोल दिया तो 35 डालेंगे और 12 बाहर, तो बचा कितना? 23। तो 85 को डिवाइड करोगे अगर 23 से तो आंसर क्या आपका अब कितना टाइम लगेगा? 85/23 आवर्स। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई आप लोग सब लोग, क्या इन चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट्स के आप लोग बढ़िया तरीके से क्लियर कर पा रहे हो क्या? बताते चलो सभी लोग भाई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अपने पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए। मुझसे पहले क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लिया करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अपने पास यहाँ पर अब ये ऑल्टरनेट वाली कंडीशन, मुझे बताइए क्या मैंने ऑल्टरनेट वाली जो कंडीशन है वो टाइम एंड वर्क में आपको नहीं समझाई है क्या? टाइम एंड वर्क देखिए, उसमें ऑल्टरनेट वाली कंडीशन मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रखी है। तो यहाँ पर एक टैंक जो है वो 1.5 घंटे में भर सकता है। 1.5 आवर्स का मतलब क्या 3/2 ही होगा क्या? या बट्टे में 10 लगा लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा 3/2 कहाँ से आया। बी 2.4 आवर्स में जैसे बोलता जा रहा है 2.4 आवर, तो बट्टे में अगर आप लोग 10 लगाते हो तो 2 से 12 बार और 2 से 5 बार ये खाली कर सकता है। तो खाली करने वाले पाइप को हमेशा माइनस। पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद किया, फिर बी को 1 घंटे के लिए पानी निकालने दिया, फिर बंद कर दिया। पाइप वैकल्पिक रूप से 1-1 घंटे ऐसे ही काम अपने पास कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 12। जैसे ही 12 को डिवाइड करोगे 3/2 से तो ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 8 लीटर। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर 5 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। जैसे ही डिवाइड करोगे 12 को 12/5 से तो ये 5 लीटर पानी अपने पास बाहर निकाल देगा। तो मुझे एक छोटी सी बात आप लोग बताइए सब लोग मिलकर, ये जो पानी अपने पास है 8 लीटर अपने पास डला और 5 लीटर अपने पास बाहर निकल गया, तो पानी बचा कितना? तो आप कहोगे सर 3 लीटर पानी 2 घंटे में। आप कहोगे सर 3 लीटर पानी अपने पास 2 घंटे में डल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते आप लोग, ये गलती मत कर देना। 3 लीटर पानी अगर 2 घंटे में अपने पास डल जाएगा बिल्कुल ठीक है। 3 लीटर पानी 2 घंटे में और 12 लीटर पानी के लिए गुना कर दो 4 से, इधर भी और इधर भी, तो आप 12 लीटर पानी 8 घंटे में, और 8 घंटे आपका ऑप्शन भी है, और तुरंत आप लोग टिक करके आगे बढ़ोगे। साफ साफ गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। कैसे सर? ये क्या बात हुई? ये तो ठीक था 3 लीटर 2 घंटे में। तो ये मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। मुझे एक बात बताइए, जब भी वर्क नेगेटिव हो, बचपन में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता होगा। कोई भी बड़ा बूढ़ा व्यक्ति जब घर पर आपसे आता था, आपसे बड़ा, वो पूछता था एक बंदर को मान लो 20 फीट चढ़ना है या 20 मीटर चढ़ना है। पहले दिन 3 मीटर वो ऊपर चढ़ता है, जंप लगाया 3 मीटर, और अगले दिन वो 2 मीटर नीचे आ गया। याद रखिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन में गलती मत कर देना। तो मुझे बताइए, और वो पूरा आपको समझाते थे कि 2-3 मीटर चढ़ा, 2 मीटर अगले दिन फिसल गया, तो 1 मीटर कितने दिन में चढ़ पाया, ये पूरी कैलकुलेशन बताते थे 2 दिन में। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। तो बताओ 20 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? कैलकुलेशन भी आसानी वो देता था। तो आप लोग क्या करते थे, 20 का इधर 20 मीटर चढ़ने में आप 1 मीटर 2 दिन में, तो 20 मीटर 40 दिन में। तुरंत आप लोग बता देते थे कि 40 दिन, लेकिन वो कहता था ना गलत है। आप फिर सोचते थे, आप उसी से पूछते थे 3 मीटर गया, 2 मीटर नीचे आया, तो क्या 1 मीटर 2 दिन में, तो 20 मीटर 40 दिन में, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन वो लास्ट में आपसे जब पूछते थे कि कैसे गलत हुआ, चलो आप बताओ, तो वो आपसे समझते थे कि चलो आप सारी चीज़ें छोड़िए और मुझे बताओ 17 मीटर कितने दिन में चढ़ जाएगा। तो आप बोलते थे तुरंत 17 मीटर चढ़ने में, 1 मीटर 2 दिन में, तो 17 मीटर 34 डेज में। वो बोलता था बिल्कुल ठीक है। और लास्ट का 3 मीटर कितने दिन में चढ़ेगा, तो लास्ट का 3 मीटर क्या 1 दिन में ही चढ़ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 दिन में चढ़ जाएगा। तो 34 दिन तो ये रहे। फिर अगर चढ़ ही गया तो अब वो क्यों फिसलेगा? और 1 दिन अपने पास यहाँ पर अगर वो चढ़ ही गया है तो अब क्यों ही फिसलेगा? तो 34 डेज ये रहा, 1 दिन ये रहा। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 35 डेज ही आ जाएगा क्या? आप सभी लोग मिलकर कहोगे बिल्कुल सर, आंसर जो आ जाएगा वो 34 डेज आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 40 दिन आंसर गलत हो गया। तो इसी टाइप से अगर इस क्वेश्चन को हम आपको समझाने की कोशिश करूं कि पहला 3 लीटर पानी तो बिल्कुल ठीक है, 8 लीटर डाला, देखिए ऐसे काम कर रहे हैं। पहले दिन 8 डाला पहले घंटे में, फिर अगले घंटे में 5 लीटर बाहर निकाल दिया, अगले घंटे में फिर से 8 लीटर डाला तो 11 हो गया, और फिर अगले घंटे में 3 लीटर अपने पास बाहर निकाल दिया। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ से 8 लीटर डाला 5 लीटर बाहर, यहाँ 11 लीटर डाला और 3 लीटर बाहर, तो क्या अपने पास यहाँ से, देखिए ध्यान से समझना, 8 डाला 5 बाहर तो 3 बचा, यहाँ तक आते आते अपने पास 3 बचा, यहाँ तक 8 डाला तो 11 हो गया, और 3 बाहर यहाँ तक आते आते कितना बचा? 8 बचा। तो इसका मतलब क्या 8 लीटर जो पानी है वो क्या 4 घंटे में डल गया है क्या? तो अगला जो पानी बचा कितना? तो आप कहोगे सर 12 लीटर पानी डालना है। तो मुझे एक बात बताइए, 8 लीटर पानी अपने पास 4 घंटे में डल चुका है। इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये चीज अपने पास कहां से आई? बताइए। 8 लीटर 15 घंटे अपने पास, 1.5 को मैंने लिख दिया 3/2, 2.4 को हम लोगों ने लिख दिया है 12, 2 से कट रहा है 12 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, एलसीएम 12 आ गया। 3 का भाग दोगे तो 8 लीटर, और इसका डिवाइड करोगे तो अपने पास 5 लीटर। तो 3 लीटर पानी अपने पास 2 घंटे में आ रहा है, 3 लीटर पानी ये 2 घंटे में। अगला अपने पास यहाँ से 5 बार, सॉरी ये 5 है भाई, तो 5 बाहर, तो यहाँ पर बचा कितना? 6। तो इसका मतलब मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 6 लीटर जो पानी है वो क्या 4 घंटे में डल जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल डल जाएगा। डालना कितना और है? तो 6 लीटर पानी डल चुका है। 6 लीटर पानी अब अगर डलेगा तो मुझे बताइए 1 घंटे में 8 लीटर डाल रहा है, तो अगले 6 लीटर पानी डालने के लिए क्या 6/8 घंटे ही ले लेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ले लेगा सर। और 6/8 का मतलब कितना है? 3/4, और 3/4 को आप लोग 0.75 आवर्स लिख सकते हो। तो 4 घंटे ये रहा और 0.75 ये रहा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4.75 आवर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 8 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगली क्लास में इसके मैं 13 या 14 क्वेश्चंस आपको और करवाऊंगा, और उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क को ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग आएंगे, और वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज। याद रखिए। तो कैसी लगी आज की आपको क्लास, ये ज़रूर आप लोग बताया करो मुझे कि क्लास, उम्मीद है मैं कंटेंट एकदम शानदार आपको तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी आपका बीच में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। पढ़ते चलिए और बढ़ते चलिए। साथ साथ अगर कोई भी बच्चा इन वीडियोस को सिंकोरी ऐप पर देखना चाहता है तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कुछ थोड़ा सा हम लोगों ने वहाँ पर पेमेंट रख रखा है। तो आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से, आपको नोट्स चाहिए, विद सॉल्यूशन चाहिए, या सब कुछ ही अगर सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए, तो आप लोग सिंकोरी ऐप पर आकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर डेली ये वीडियोज़ विदाउट कोई एडवर्टीजमेंट, जैसे बीच बीच में यूट्यूब पर आते हैं ना, वो आप लोग देख सकते हो सभी लोग। ये जो आपको नोट्स मिलते हैं ये आप लोगों को मिलते हैं मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव, या व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग लास्ट में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे बढ़िया कंटेंट नहीं मिल सकता था, पूरा वीडियो अगर देखने के बाद, ज़रूर आप लोग शेयर किया कीजिए, लाइक करो। थैंक यू।